जो गर्दन इस समय नीचे करके बच्चा पढ़ लेगा, जो गर्दन नीचे करके इस समय बच्चा पढ़ लेगा, उसकी गर्दन जिंदगी भर ऊंची रहेगी। आजकल ये सोशल मीडिया बहुत आ रहा है और बच्चों को दिखाया जा रहा है। उनका आया, ये सारी टीम जो भी हमारी है, सागर साहब, ये इनके कंधे लगे, इन्होंने उनको अंतिम विदाई कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं लेना लगूंगा तो बहुत लंबे सीरीज होगी। तो जब हमारी माताजी का निधन हुआ तो मैं बैठ के एक दिन उनके पास रो रहा था, तो बोले बेटा रो मत, वो गई अपने आप। आज मेरे माता पिता का श्रद्धांजलि कार्यक्रम, और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, लेकिन इतना बड़ा समाज, उन्होंने जो शिक्षा दी, जो उन्होंने बताया, गांव में अम्बेडकरवाद उस समय नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में पैदा होने का मुझे सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र में होता तो और थोड़ा और जल्दी हो जाता, क्योंकि वहाँ अम्बेडकरवाद थोड़ा पहले। उत्तर प्रदेश दूसरा स्टेट है भारत का जहाँ पर अम्बेडकरवाद को लोगों ने दिलों में उतारा, अपने जीवन में उतारा। पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतने पढ़े लिखे थे कि हिंदी में सब चीज़ को पढ़ लेते थे। माताजी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया। स्कूल में भेज दिया तो बस अब आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई कि आपने करना क्या है। उन्हें ये नहीं पता था कि किताब उल्टी पकड़ रखी है, सीधी पकड़ रखी है, बट ये आपकी जिम्मेदारी। बार बार सोशल मीडिया पे एक बात आ रही है आजकल, जो गर्दन इस समय नीचे करके बच्चा पढ़ लेगा, जो गर्दन नीचे करके इस समय बच्चा पढ़ लेगा, उसकी गर्दन जिंदगी भर ऊंची रहेगी। आजकल ये सोशल मीडिया बहुत आ रहा है और बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो हम भी नीचे गर्दन करके पढ़ते रहे, देखते रहे क्या हो सकता है। किताब मिल गई, कभी उधार की किताब ले ली, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया। 6 किलोमीटर रोज पैदल इधर से जाना, फिर वापस आना 12 किलोमीटर। तो जो साधन तो थे नहीं, बिल्कुल भी सच बात है। तो हमारे समाज में खानदानी मालदार तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ना के बराबर ही मानो, समझ बात है। आप सब लोग सरकार की नौकरी के माध्यम से ही गरीबी की रेखा से ऊपर आने में, मेरा जो पिछले 40 साल का सामाजिक अनुभव है वो तो यही कहता है, समझ बात है आपने। लेकिन क्या है कि स्कूल मिला, पढ़ लिए, नौकरी मिली, मिलने के बाद में फिर क्या हुआ कि पिताजी बोलते थे कि यहाँ अंग्रेज रहते थे कनाट प्लेस। जब कनाट प्लेस में सरकारी आवास मिला तो बोलते थे बेटा यहाँ अंग्रेज रहा करते थे, यहाँ भारतीयों का कुत्तों का आना मना था। कहते हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि आज हम कनाट प्लेस में हमें ये आवास मिला है, जहाँ 13-14 साल का समय उनका रहा। और उसी घर में जो अंग्रेजों के जमाने का घर यानी कनाट प्लेस का घर था, उसी घर में हमारे जोशी जी ने, बालक राम जी ने, जो अंतिम समय उनका आया, ये सारी टीम जो भी हमारी है, सागर साहब, ये इनके कंधे लगे, इन्होंने उनको अंतिम विदाई कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं लेना लगूंगा तो बहुत लंबे सीरीज होगी। तो जब हमारी माताजी का निधन हुआ तो मैं बैठ के एक दिन उनके पास रो रहा था, तो बोले बेटा रो मत, वो गई अपनी आने की। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये इनका भी समय जो है बिल्कुल 30-35 दिन नज़दीकी है। और पता लगा कि 15 अगस्त के दिन रात को मैं नागपुर में था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। 11 बजे उनका फ़ोन आया उनके मोबाइल से। उन्होंने मुझे कहा कि यार तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। तो मैंने तुरंत इन्हें फ़ोन किया। ये उन्हें अपने कमरे में मैडम हमारी लेकर गई, बच्चे भी साथ थे। तो थोड़ी देर वो कह रहे मुझे डिस्कवरी देखना है। वो डिस्कवरी देखते रहे, देखने के बाद बोले मुझे पेशाब करना है। तो बेटा हमारा ले गया उन्हें बाथरूम में कि कर लो, दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे 4-5-6 मिनट हुए तो बेटे ने आवाज़ लगाई कि बाबा हो गया, कर लिया। आवाज़ ही नहीं आई। तो फिर उसके बाद में फिर उसने मैं अंदर आ रहा हूँ। तो चूँकि दरवाज़ा बाथरूम बहुत बड़ा बाथरूम था, उसमें आदमी आराम से लेट जाता था, इतना बड़ा बाथरूम था। तो अंदर देखा तो वो एक साइड में बाथरूम में नीचे लेटे हुए थे। और एकदम निश्चित रूप से बेचैनी परेशानी की बात है। सीधे गंगाराम हॉस्पिटल लेकर गए ये लोग, और वहाँ उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले इनकी डेथ हो। तो 11 बजे जाने से पहले, 11 बजे यानी 11:30 बजे मेरे ख्याल उनकी डेथ हो गई। और 11 बजे उन्होंने मुझे बातचीत की। तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली बच्चा रहा उनका।
और जब हमारी माता जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में हो रहा था, तो वो मुझसे बोले कि यार इस महिला ने कितने, तेरी माँ ने कैसे कर्म अच्छे करे होंगे, यहाँ पे मिनिस्टर भी आ रहे हैं, एमपीज भी आ रहे हैं, ये गांव की एक अनपढ़ महिला थी तेरी माँ, लेकिन इसने कितने अच्छे कर्म किए हैं कि इसको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा अम्बेडकर भवन पे हजारों लोग आज मौजूद हैं और बड़े से बड़े मंत्री, बड़े बड़े एमपीज यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो तब 1.5 महीने बाद फिर दूसरी शोक सभा आ गई, क्योंकि उनकी डेथ हो गई। तो 1.5 महीने के अंतराल में माता पिता दोनों का साया हमसे छूट गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी मैं इस कुर्सी पर बैठकर काम करता हूँ, तो एक तरफ मेरे माता पिता की फोटो लगी रहती है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की लगी रहती है। तो दोनों का आदेश मुझे मिलता रहता है, और दोनों का आदेश यही है कि नेचर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका हाथ यूं रखा है, इसे ऐसे ही बांटते रहना, समझो, ऐसे हाथ आपको ऐसा ना करना पड़े किसी के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ मिलने आते हैं, कई बार एमपीज भी आ जाते हैं, कई बार एमएलएज भी आ जाते हैं, मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत मिल, सोशल वर्कर, बड़े बड़े सोशल वर्कर का सुरेश माने साहब, यहाँ पर एक डीजीपी साहब अपने कल आए हुए थे मिलने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं, और आज मैं तो ये अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि माननीय आर जोशी जी, जो हम लोगों के पिछले 25 साल से संरक्षण हमको दे रहे हैं, हमारा आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, आज वो मौजूद हैं। भंते करुणाकर महाथेरा जी, जो विश्व स्तर के हमारे धर्मगुरु हैं, आज इस कार्यक्रम में उनकी भी उपस्थिति है। इधर ओपी सागर साहब वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, जिससे सेवानिवृत्त हैं, महासंघ के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। राजेंद्र जी हमारे CPWD एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, महासंघ के महासचिव हैं। उमेद कुमार साहब पंजाब नेशनल बैंक की ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासंघ के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। बालक राम बौद्ध जी, धर्म सिंह जी हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अब तक रहे हैं, PNT के हमारे जनरल सेक्रेटरी। अब मैं